स्ट्रगल पीरियड में मिथुन चक्रवर्ती का हुआ बहुत बार अपमान। सांवले रंग के कारण लोगों ने बनाया मजाक। कई बार लोग उनके साथ करना नहीं चाहते थे काम। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी मिथुन के साथ काम करने से करती थी इनकार। एक हीरो ने जब डिस्को डांसर का बनाया मजाक, तब टूटा मिथुन के सब्र का बांध। मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे उस अक्खड़ हीरो का घमंड तोड़ा, ये कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, वो हीरो जो है ना, बॉलीवुड में बहुत बदनाम था। जब वो किसी पार्टी में जाता था तो लोग डरते थे, लोग उसके पास हाय हेलो करने से भी कतराते थे कि पता नहीं मैं उसके पास जाऊं और वो मुझे क्या सुना दे। जी हाँ, वो हीरो बड़ा ही अक्खड़ था, किसी को कुछ भी सुना देता था। उसने अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ा, सलमान खान को नहीं छोड़ा, गोविंदा को नहीं छोड़ा, धर्मेंद्र को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने उस हीरो को ऐसा सबक सिखाया कि उसको सालों तक ये बात याद रही कि हाँ, मुझे किसी नए एक्टर से पंगा नहीं लेना है। जी हाँ, ये कहानी है राजकुमार की। राजकुमार अपनी फिल्मों में बड़ी शानदार तरीके से डायलॉग्स बोलते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो थोड़े अक्खड़ भी थे। अक्खड़पना जो था कि किसी को कुछ भी सुना देना, खुद को अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझना। और वो बॉलीवुड की जिस पार्टी में भी जाते थे, वहां लोग उनसे थोड़ा दूर दूर रहते थे कि भाई पता नहीं ये क्या सुना दे। हुआ ऐसा कि गलियों का बादशाह एक फिल्म अनाउंस हुई थी, जिसमें राजकुमार लीड और एक्टर के तौर पे थे, और उनके साथ दूसरे हीरो जो थे वो मिथुन चक्रवर्ती थे। 1981 की बात है, जब राजकुमार को ये बात पता चली कि उनकी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती हीरो है, तो उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं, हीरो थोड़ा और बढ़िया होना चाहिए। उस समय मिथुन बहुत ज्यादा अपनी बॉलीवुड में पहचान नहीं बना पाए थे। फिल्म में हेमा मालिनी भी थी और पूनम ढिल्लो भी थी। तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम ये मेरे साथ ही किस हीरो को ले आए हो, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। एक तो इसका लुक बहुत अच्छा नहीं है, इसकी पहचान भी ज्यादा नहीं है। तो ये बात जो है ना, सेट पर हमेशा मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो मतलब इस तरह का मिसबिहेव करते रहते थे। मिथुन बहुत दिनों तक सुनते रहे, सहते रहे। फिर एक दिन मिथुन का गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन उनको राजकुमार ने कहा कि इसको तो छोटे मोटे रोल करने चाहिए, इसको थोड़ी ये हीरो लायक है। अब मिथुन ने सोचा कि नहीं भाई, अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत दिनों से फिल्म के सेट पर सुन रहा हूँ। उन्होंने राजकुमार को ये कहा कि आप जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। आप इसी तरह अगर सारे यंग एक्टर्स के साथ और अपने नए कलाकारों के साथ बिहेव करेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। मिथुन ने उनको ये सुनाया। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन आप देखना, इसी इंडस्ट्री में मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, इसी इंडस्ट्री में मैं शोहरत कमाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, और आप देखोगे। और उन्होंने, मिथुन ने जो कहा वो उन्होंने कर सच भी कहा। इस फिल्म की शूटिंग बहुत लंबे समय तक चलती रही। गलियों का बादशाह, ये फिल्म कब आई कब गई पता भी नहीं चला। लेकिन इस फिल्म के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार का घमंड तोड़ा था। राजकुमार का घमंड धर्मेंद्र ने भी तोड़ा था। कहते हैं कि एक बार धर्मेंद्र और राजकुमार काजल नाम की फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म में मीना कुमारी भी थी, और धर्मेंद्र को देखकर राजकुमार ने कह दिया कि ये किस पहलवान को उठा के ले आए हो, मैं इस पहलवान के साथ काम नहीं करूंगा। अब धर्मेंद्र भी ठहरे जट, भाई वो क्यों किसी का बर्दाश्त करे। वो पीछे दौड़ पड़े राजकुमार के कि आज तो मैं इसको मारूंगा। उन्होंने जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया। फिल्म के जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब थे, सब दौड़ गए और दोनों को के झगड़े को छुड़ाने लगे। अब राजकुमार जिद पे अड़ गए। आधी से ज्यादा फिल्म शूट हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अब इस एक्टर के साथ काम नहीं करूंगा जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा। धर्मेंद्र उस समय बॉलीवुड में नए थे। मीना कुमारी से उनकी दोस्ती हुई थी। मीना कुमारी भी मामले को समझ रही थी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि देखो, ये पिक्चर आधी बन गई है, अब ये बंद हो जाएगी, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो जो है पिक्चर बंद हो जाएगी। लिहाजा धर्मेंद्र ने मीना कुमारी की बात को सुनते हुए राजकुमार से माफी मांग ली। राजकुमार ने अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा था। आपको बताएं कि एक बार अमिताभ बच्चन जो है पार्टी में गए, उन्होंने सूट पहना हुआ था। पहले तो राजकुमार ने उनकी तारीफ की कि आपका सूट बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बताया कहाँ से खरीदा है। तो उन्होंने उस शॉप का नाम बता दिया जहां से उन्होंने उस सूट खरीदा। तो कहता, हाँ सोच रहा हूँ मैं भी अपने घर के पर्दे जो है वहीं से मंगवा लूं। अब अमिताभ बच्चन ने ये बात सुनी और भाई उन्होंने अवॉइड करते हुए साथ में चले गए कि अब इनसे कौन मुंह लड़ाए। सलमान खान की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया 1989 में। तो फिल्म के सक्सेस पार्टी हो रही थी, वहां पे राजकुमार भी पहुंचे थे। तो सलमान खान से कहा गया कि चलिए आपको राजकुमार से मिला दे। तो उस समय सलमान खान नए थे, हो सकता है कि वो राजकुमार को नहीं पहचानते हो। हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि राजकुमार बॉलीवुड के बहुत ही दिग्गज एक्टर रहे और सलमान खान उनको नहीं पहचानते थे।
तो सलमान खान ने वहां पूछ लिया कौन राजकुमार। अब ये बात राजकुमार के कान में पड़ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आओ बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कौन हूँ, जाके अपने अब्बा से पूछना कि राजकुमार कौन है। तब सलमान खान को लगा कि अच्छा लगता है उन्होंने गलत जगह कुछ ऐसी बात कह दी।